So this story begins on 27 मार्च 1997 जब थाईलैंड के बुरीराम प्रोविंस में रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस मानुबान के घर में देयर ओनली चाइल्ड वाज बोर्न एंड दे नेम्ड हर प्राणप्रिया मानुबान। प्राणप्रिया एक बहुत ही मस्तीखोर और एंथुजियास्टिक बच्ची थी और साथ ही साथ शी वॉज ऑल्सो ए क्विक लर्नर। वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में अच्छी थी, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, सिंगिंग हो या डांसिंग हो। ऑल्सो बचपन से ही शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कोरियन कल्चर एंड के पॉप म्यूजिक और उसे के पॉप सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। बिग बैंग और 2NE1 उसके फेवरेट थे और बड़े होकर वो भी एक के पॉप आइडल बनना चाहती थी। तो इसी बीच उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया एज देयर रिलेशनशिप वॉज नॉट वर्किंग। तो उसके बाद मिसेस चितिप मानुबान यानी प्राणप्रिया की माँ ने एक स्विस शेफ मार्को ब्रुशवेलर से शादी कर ली। मार्को स्विट्जरलैंड के सेलिब्रिटी शेफ हैं और वो वहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ काम भी किया है, तो ऑब्वियसली दे आर रिच एज ही ओन्स 2 हॉस्पिटल्स एंड अ रेस्टोरेंट इन थाईलैंड। तो फिर उसके बाद लीजा की पूरी फैमिली बैंकॉक में शिफ्ट हो गई क्योंकि उनका सारा का सारा बिजनेस वहीं पे था। आफ्टर शिफ्टिंग उन लोग कैजुअली एक फॉर्च्यून टेलर के पास ऐसे ही मिलने गए और उसने एक एडवाइस दी कि प्राणप्रिया का नाम चेंज करना चाहिए और उसी के कहने पर हर पेरेंट्स चेंज हर नेम फ्रॉम प्राणप्रिया टू ला लीजा। तो ला लीजा का मतलब होता है वन हु इज प्रेस्ड। और एक बात तो साफ है इससे कि वो एक ऐसा वैसा सड़क छाप ज्योतिषी तो नहीं था, एज ही चोज द परफेक्ट नेम फॉर लीजा क्योंकि लीजा इज प्रेस्ड बाय द होल वर्ल्ड नाउ। तो बचपन से लीजा बहुत ही अच्छी डांसर थी और डांसिंग में उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देखते हुए उसकी माँ ने उसका एडमिशन डांस क्लासेस में करा दिया। और वैसे ये सब बात तब की है जब वो सिर्फ 4 साल की थी। एनीवेज, तो उसने क्लासेस तो लेनी स्टार्ट कर दी, बट उसका जो ड्रीम था के पॉप आइडल बनने का वो तो कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। एज थाईलैंड में देयर वाज एब्सोल्युटली नो अपॉर्चुनिटीज टू डू सो लीजा के पास और कोई रास्ता नहीं था उस समय। बट फिर भी उसने वो टाइम वेस्ट नहीं किया और वो बहुत सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती रही, इंक्लूडिंग अ शो कॉल्ड टू बी नंबर 1। और उसने वहाँ पे एक डांस क्रू भी ज्वाइन किया वीजा कूल नाम का, अलॉन्ग विद बैम बैम ऑफ गॉड 7। इस क्रू ने एक टीवी शो में भी स्पेशल टीम अवार्ड जीता इन 2009। तो इतने साल इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली 2010 में एक साउथ कोरियन कंपनी YG एंटरटेनमेंट ने पहली बार अपने ऑडिशंस थाईलैंड में होस्ट करवाए। और भाई लीजा तो इसका पता नहीं कब से वेट कर रही थी, मतलब देखा जाए तो करीबन 10 साल से। तो यार इस मौके को तो वो बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। सो शी गेव द ऑडिशंस और टोटल कुछ 4000 लोगों ने ऑडिशन दिया था उस समय और उन 4000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ लीजा सेलेक्ट हुई थी। सभी कंटेस्टेंट अच्छे थे बट 10 साल के हार्डवर्क से जो लीजा में परफेक्शन आया था वो किसी में नहीं था। तो फिर उसके कुछ दिनों बाद उसे एक इन्विटेशन मिला YG एंटरटेनमेंट से कि वुड यू लाइक टू जॉइन YG एंटरटेनमेंट। तो फिर उसने अपने पेरेंट्स को वो लेटर दिखाया एंड शी आस्क्ड फॉर देयर परमिशन और उसके पापा का साफ साफ आंसर था नो। और ये सुनते ही लीजा की सारी उत्सुकता हताशा में बदल गई। तो उसके पापा ने मना इसलिए किया था क्योंकि लीजा को एंटरटेनमेंट ज्वाइन करने के लिए साउथ कोरिया जाना था। तो मतलब 14 साल की उम्र में किसी और कंट्री में अकेले जाने की परमिशन कोई एशियन पेरेंट्स कैसे दे सकता है, खुद सोचो। पर फिर भी लीजा ने अपने पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट की एंड देन ही गेव द परमिशन। और फिर सिर्फ 14 साल की उम्र में अकेले शी वेंट टू साउथ कोरिया। सोचो वही सेम 13 साल की उम्र में जब हम जैसे लोगों की इंस्टा आईडी के किसी भी पोस्ट पर 20 लाइक्स आ जाते हैं तो हम अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानने लगते हैं। उस समय लीजा किसी और कंट्री में जाके अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक दूसरी कंट्री में ट्रेनिंग करने गई थी। तो फिर लीजा YG एंटरटेनमेंट में एज अ ट्रेनी बन गई। बट क्योंकि वो थाईलैंड से थी तो उसे ऑब्वियसली कोरियन तो बिल्कुल नहीं आती थी, एकदम नहीं। तो वहाँ पर वो किसी से भी बात नहीं कर पाती थी और किसी चीज़ में कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो तो वो कुछ नहीं कर पाती थी। और बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत ही लोनली फील करने लगी थी। पर कुछ महीने बाद जेनी ऑल्सो एंटर्ड YG एंटरटेनमेंट और क्योंकि जेनी को इंग्लिश आती थी सो शी स्टार्टेड शेयरिंग एवरीथिंग विद हर। उसके बाद लीजा ट्रेनिंग करती गई एंड द मीन टाइम शी ऑल्सो फीचर्ड इन टेंग सॉन्ग रिंगा लिंगा एज अ बैकग्राउंड डांसर एंड शी ऑल्सो मॉडल फॉर अ लोकल ब्रांड नोनागॉन। फिर उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद और 6 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद
फाइनली 8 अगस्त 2016 को उसके बचपन का सपना पूरा होने वाला था एंड शी डेब्यूटेड इन द K-pop इंडस्ट्री एज अ मेंबर ऑफ अ गर्ल ग्रुप ब्लैकपिंक। एक 4 मेंबर का ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ जीसू, रोजे, जेनी एंड ऑफ कोर्स लीजा। और ग्रुप में लीजा की पोजीशन रखी गई मेन डांसर एंड मेन रैपर की। तो ब्लैकपिंक ने बुम्बाया गाने से डेब्यू किया। उस समय लीजा सिर्फ 16 साल की थी और मतलब आते ही दे एक्सप्लोडेड लाइक अ बॉम्ब। मतलब एक ही गाने से उन्होंने हर जगह तबाही मचा दी और साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए एंड दे गेन्ड एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फैंस इन नो टाइम। बट साथ ही साथ दे गेन्ड सम हेटर्स टू। उस टाइम ब्लैकपिंक इंटरनेशनली ज़्यादा फेमस नहीं थे, दे वर ओनली पॉपुलर इन साउथ कोरिया। तो सम कोरियन नेटिजन्स स्टार्टेड अटैकिंग लीजा। रीजन जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट कोरियन, क्योंकि वो थाईलैंड से थी तो उसका फेस कॉम्प्लेक्शन सब थाई था और कुछ कोरियंस को ये पसंद नहीं आया। दे वॉन्टेड देयर आइडल टू बी कम्प्लीटली कोरियन, पता नहीं क्यों वैसे, बट स्टिल सो दे स्टार्टेड टू अटैक लीजा ऑन एवरी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चलो यहाँ तक तो ठीक ही है, मतलब हर आइडल को मोस्टली सोशल मीडिया वाली हेट झेलनी पड़ती है। बट बात तब बढ़ी जब लीजा को इंटरव्यूज और इवेंट्स में पब्लिकली हेट मिलने लगी, और वो भी बहुत ज़्यादा। और ये सब एक के बाद एक हो रहा था एंड लीजा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय दिस। खुद ही सोचो, एक तो वो इतनी मेहनत करके, इतनी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करके इतनी कम एज में इस मुकाम तक पहुंची थी और ऊपर से अब ये सब झेलना पड़े तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही। बट ये तो थी हेटर्स की बात, जो कि कुछ एक दो चंद थे। बट फैंस इन हेटर्स से कहीं ज़्यादा, हद से ज़्यादा थे। और जब ये पूरा सब कुछ हो रहा था तब ब्लिंक्स केम टू रेस्क्यू और उन्होंने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पॉजिटिव कमेंट से एकदम भर दिया और हेट कमेंट्स तो छुप गए इसमें। और ये सब एकदम सही समय पर हुआ क्योंकि लीजा को उस टाइम इस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। बिकॉज इतना सब कुछ होने की वजह से लीजा बहुत अनकॉन्फिडेंट हो गई थी, बट ब्लिंक्स के इस सपोर्ट की वजह से लीजा रीगेन्ड है लॉस कॉन्फिडेंस। और उसके बाद तो लीजा ने मतलब तबाही मचाई हर जगह। शी ट्रूली स्लेड एवरी ब्लैकपिंक कमबैक विद हर डांसिंग एंड रैपिंग स्किल्स। और अब तो वो हर जगह है। मतलब शी वॉज अ पार्ट ऑफ द सर्वाइवल शो रियल मैन। शी इज सक्सेसफुल एज अ मॉडल और उसने कई बड़ी मेन स्ट्रीम मैगजीन्स के लिए मॉडलिंग की है, लाइक वोग, बाजार एंड सेलीन। एक फन फैक्ट, जब लीजा ने अपनी डेब्यू मैगजीन के लिए मॉडलिंग की थी तो वो पब्लिश होते ही स्टॉक आउट हो गई थी और 24 आवर्स में उसकी 1,20,000 कॉपीज बिकी थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। एंड ऑल्सो शी इज द मोस्ट फॉलोड K-pop आइडल ऑन इंस्टाग्राम with over 50 million followers as of now. She is a dance mentor on a show called Youth With You for over 3 seasons now. ऐसा कोई काम ही नहीं है जो वो कर नहीं सकती। रैपिंग, मॉडलिंग, डांस कर भी रही है, डांस सिखा भी रही है। तो भाई ब्लैकपिंक आज क्या क्या कहाँ कर रहे हैं वो तो सभी को पता है। और लीजा एक बहुत बड़ा, अल्ट्रा इम्पोर्टेंट और अनसेपरेबल पार्ट है ब्लैकपिंक का। So this was the life story of Lalisa Manoban Yorobun, from being a normal Thai girl to becoming a world famous K-pop idol. Lisa has came a long way and everybody is so proud of her.